आंसर राइटिंग के सीरीज़ में हम आज टॉपर्स की कॉपी चेक कर रहे हैं और इसमें हम आज जो 2023 की टॉपर रही नौशीन मैम उनकी हम कॉपी चेक करेंगे। यहाँ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो ये लिखते हैं जिनसे इनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कैसे करते हैं टॉपर्स, फिर वो कैसे फ्लो को मेंटेन करते हैं, हम इनके बारे में सीखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन एथिक्स का है, एथिक्स की कॉपी मैं चेक कर रहा हूँ। इसके बाद मैं एक मॉडल आंसर भी प्रोवाइड करूँगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आंसर कैसे लिखने होते हैं। तो आप पहले ये क्वेश्चन खुद लिख के आप एक रॉ आंसर खुद से लिखिए और फिर कंपैरिजन करिए यहाँ पे, तो ज़्यादा आपको आइडिया लगेगा। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पब्लिक सर्विस जो है, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। पब्लिक सर्विस रिक्वायर नॉट मियरली लीगल बट ऑल्सो मोरली प्रिंसिपल एंग्स। Public service requires the public servant to place loyalty to the constitution, law and ethical principle. Among the three, which do you think must acquire primacy while carrying out official function and why? क्वेश्चन सिंपल ये है कि मोरली जो लीगल जो प्रिंसिपल होते हैं उनके साथ साथ मोरली प्रिंसिपल भी बहुत ज़रूरी है सिविल सर्वेंट के लिए। पहला ये पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये पूछा है कि सिविल सर्वेंट को लॉयल्टी दिखानी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, लॉ को लेके और एथिकल प्रिंसिपल को लेके। इन तीनों को लेके सिविल सर्वेंट को लॉयल्टी रखनी चाहिए। आखिरी में ये पूछ रहा है कि इन तीनों में से अगर सिविल सर्वेंट को कोई एक चुनना हो तो वो किसे चुनेगा और क्यों चुनेगा। अगर मान लीजिए लॉ चुनते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन चुनते हैं या एथिकल प्रिंसिपल चुनते हैं तो आप क्यों चुनते हैं तीनों में से एक, ये भी आपको बतानी है। तो अब हम ये क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इन्होंने इंट्रो में क्या लिखा है कि अ कंट्री कैन स्टिल फंक्शन विद बैड लॉज एंड गुड सिविल सर्वेंट बट विद बैड सिविल सर्वेंट इवन बेस्ट ऑफ द लॉज वुड फेल। ये बहुत ही अच्छा इनका इंट्रो है और वो भी थिंकर्स का नाम लिख के इन्होंने इंट्रो लिखा है, उनकी कोटेशन को यूज़ किया, तो बहुत अच्छा इंट्रो है। क्योंकि इस इंट्रो में सिविल सर्वेंट बैड लॉ का मतलब क्या हुआ, लॉ फेल भी हो गया, लेकिन अगर सिविल सर्वेंट के अंदर में एथिक्स है, एथिक्स मतलब इन्होंने प्रेफरेंस पहले ही बता दिया कि इन्होंने एथिक्स को प्रेफरेंस दिया है। तो अगर ये मोरली जो अपराइट चीज़ें या एथिक्स को ये प्रेफरेंस, अगर एथिकल सिविल सर्वेंट है तो लॉ फेल होने के बाद भी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो अच्छी चलेगी। तो इंट्रो तो अच्छा है, इंट्रो तो वही क्वेश्चन का जो डिमांड है उसी पे ही बेस है इंट्रो अच्छा है। नेक्स्ट हम बॉडी पे मूव करते हैं। बॉडी में क्या इन्होंने लिखा है कि पब्लिक सर्विस रिक्वायर लीगल एंड मोरली प्रिंसिपल। यहाँ मुझे थोड़ा सा दिक्कत ये देखने को मिला। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि सिविल पब्लिक सर्विस नॉट मियरली लीगल बट मोरल, यहाँ पे लिखा है नॉट मियरली लीगल बट मोरली, मतलब ये बोला कि केवल लीगल नहीं चाहिए, लीगल के साथ साथ मोरली भी चाहिए। तो ये शायद ये डील कर सकती थी कि लीगल तो है ही, या लीगल के 2 पॉइंट लिख के और मोरली प्रिंसिपल के भी 2 पॉइंट अलग अलग लिख देती, लेकिन उन्होंने लीगल और मोरल दोनों को एक ही में इंक्लूड किया है, जिससे क्या है कि ये दोनों जो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ये अब देखिए इसमें इन्होंने लिखा है कि फॉर प्रमोटिंग रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री। अब रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ, ये लीगल को ही टिल्ट है, मोरली के लिए तो इन्होंने अलग से जगह नहीं दिया, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि लीगल तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ मोरली प्रिंसिपल भी चाहिए, यानी ज़्यादा टिल्ट उसका मोरल पे है, क्योंकि वो बोल रहा है कि लीगल तो है ही, मोरल चाहिए, तो मोरल के को सेपरेटली डील करना चाहिए था शायद, तो और अच्छा आंसर होता। फॉर अपहोल्डिंग पब्लिक ट्रस्ट इन द स्टेट एंड पब्लिक सर्विसेज, ठीक है, ये भी नॉर्मल है। टू कमिट टू डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन, बहुत बेसिक आंसर लिखा हुआ, बहुत ही मतलब नॉर्मल स्टेटमेंट है। लीगल को अगर इन्होंने अलग से डील किया होता और मोरल को अलग से डील किया तो और अच्छा आंसर होता, या केवल सेपरेटली मोरल को डील किया होता। ये स्टेटमेंट लिखे कि लीगल तो रिक्वायरमेंट है लेकिन मोरल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, वो चीज़ें होंगी। फिर हम आगे देखते हैं। आगे इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है तीनों की लॉयल्टी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ और एथिकल प्रिंसिपल का, तो उन्होंने ये बता दिया कि इंपॉर्टेंस क्या है इसका, इन तीनों का इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला इन्होंने इंपॉर्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन का बताया है कि प्रमोटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है, अच्छा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। जजमेंट भी लिख देती तो ज़्यादा अच्छा रहता, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था दिल्ली एनसीटी केस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में, फिर नबाम राबिया वाले केस में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की गई थी, तो ये जजमेंट भी लिख देती तो और अच्छा आंसर होगा। अपहोल्डिंग विजन, क्योंकि यहाँ पे अपहोल्डिंग द विजन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स, जैसे कि इन्होंने फ्रेमर्स, जैसे इन्होंने ये भी लिख दिया इसमें इक्वालिटी का, ठीक है, ये भी बेसिक आंसर अच्छा है इसमें। उसके बाद से हम आगे देखते हैं। आगे उन्होंने लॉ के बारे में बताया है कि इन्होंने तीनों को अलग सेपरेटली डील किया कि तीनों की इंपॉर्टेंस क्या है। तो लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है कि मेंटेनिंग रूल ऑफ लॉ, प्रमोटिंग इक्वालिटी अमंग ऑल। फिर इक्वालिटी का प्रिंसिपल आपने यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा है, तो शायद वेराइटीज आ सकती थी, इक्वालिटी की जगह पे आप कुछ और लिखते तो भी सही रहता। वैसे तो सही है आंसर, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि इसका बेस्ट वर्जन और भी अच्छा क्या हो सकता है, क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज़ में आप अगर एक्स्ट्रा चीज़ें सीखेंगे तो वो चीज़ें आपको आगे एग्जाम में तो गलतियाँ होंगी ही होंगी, लेकिन प्रैक्टिस फेज़ में आप इतने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि एग्जाम में गलतियाँ थोड़ी बहुत जो है वो भी अवॉइड हो सकें। एथिकल प्रिंसिपल का क्या है कि फॉर अपहोल्डिंग एथिक्स इन द पब्लिक सर्विस ऑनेस्टी इंटीग्रिटी, बस इन्होंने वेगनेस की तरह लिख दिया, तो ये हमको लगता है कि डिफाइन करके अगर वैल्यूज़ को लिखती तो ज़्यादा सही रहता है। एथिकल प्रिंसिपल केवल ऐड कर देना वो एग्जाम्पल में ही सही लगता है, ऐसा लग रहा है कि वो लिख के आगे बढ़ने की वो चीज़ें हैं, हो सकता है टाइम मैनेजमेंट करने के लिए इन्होंने किया होगा। फिर नेक्स्ट क्या है कि एथिकल प्रिंसिपल जो है उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जो क्वेश्चन पूछा कि आप क्या चुन रहे थे, उन्होंने एथिकल प्रिंसिपल को चुना इन तीनों में से, लॉयल्टी में से, तीनों की लॉयल्टी में से एथिकल प्रिंसिपल की लॉयल्टी चुना, और क्यों चुना है उनका ये इन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है कि इट हेल्प्स इन द कैरिंग द लॉ इन द स्पिरिट एंड नॉट जस्ट इन द अटर। तो ये इन्होंने ये अच्छा ही है, नॉर्मल है। इट हेल्प्स इन द अपहोल्डिंग मोरल वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी एडवर्सिटीज, एथिकल वैल्यूज ऑफ इम्पार्शियलिटी फॉर प्रमोटिंग क्वालिटी, अच्छा एग्जाम्पल अच्छा है। उसके बाद से इट इंश्योर डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस, इन्होंने एग्जाम्पल भी लिखा, ये भी अच्छा है।
फिर उन्होंने समअप किया है कि ऑल 3 वैल्यूज़ मस्ट बी अपहोल्ड बाय द सिविल सर्वेंट फॉर सक्सेसफुल कैरियर। इन्होंने अगर बात की जाए तो ओवरऑल कंक्लूजन तो इनका अच्छा है। इंट्रो अगर मैं सब मार्क्स अगर दूंगा तो अगर इंट्रो पे अगर मार्क्स मैं दूँ तो इंट्रो इनका बहुत अच्छा है। अगर 5 मार्क्स का है तो मैं इनको 4.5 इंट्रो पे दूँगा। और अगर बॉडी की बात की जाए तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये वाले पार्ट में बॉडी पे थोड़ी सी कमी है, लेकिन फिर भी अगर 3 पॉइंट तो मिलेगा इनको 5 में से। 2 मार्क्स कटेंगे कि इन्होंने ये वाले जो लीगल डायमेंशन को ज़्यादा अच्छे से डील किया, मोरल वाली चीज़ों को थोड़ा और अच्छे से डील करना चाहिए था। इंपॉर्टेंस वाले में एग्जांपल्स की थोड़ी कमी है और जो पॉइंट्स हैं वो भी और अच्छे हो सकते थे, जो ये इंपॉर्टेंस में तो और अच्छा होता। बाकी ये वाला जो पार्ट था कि एथिकल प्रिंसिपल को इन्होंने जस्टिफाई किया, ये अच्छा पार्ट था और कंक्लूजन भी अच्छा था। तो ओवरऑल इनका जो आंसर है वो अबव एवरेज है। अब ये तो नहीं बोलेंगे कि बहुत अच्छा है, बट अबव एवरेज है और अच्छा आंसर है। अब हम इसके एक आइडियल आंसर के बारे में बात करते हैं कि कैसा होना चाहिए। देखिए इस आंसर में क्या है, मैंने इंट्रो को वही रखा है, इंट्रो इनका बहुत अच्छा था, मैं वो चीज़ को रखता हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है तीनों की, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसमें ये लिखा है प्रोवाइड द विजन एंड मोरल फाउंडेशन ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। इंक्लूड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, सेकुलरिज्म, कई सारे वैल्यूज़ के बारे में बात किया। एग्जांपल में क्या लिखा है कि अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज रिफ्लेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ द सोशल जस्टिस। तो वो सोशल यहाँ पे एथिकल कीवर्ड्स यूज़ करने से क्या होता है ना कि एग्जामिनर का ध्यान जाता है और आप इसको अंडरलाइन भी कर लेते हैं। जैसे सोशल जस्टिस है, एथिकल प्रिंसिपल है, तो सोशल कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मिल रहा है हमको, सोशल जस्टिस मिल रहा है, ठीक है। सेकंड लॉ की क्या प्राइमेसी है, तो लॉ जो होता है इंश्योर रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी सही है। प्रिवेंट आर्बिट्रेरीनेस एंड मिसयूज ऑफ पावर, अच्छा पॉइंट है। फिर एग्जांपल में क्या है, आरटीआई एक्ट का जिक्र कर दिया गया है कि इंपावर करता है सिटीजन्स को एंड प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे भी आपका कीवर्ड्स है, तो हर एग्जांपल में एक कीवर्ड्स का यूज़ किया गया है एथिकल कीवर्ड्स का, क्योंकि वो आपको एथिकल कीवर्ड्स नंबर्स दिलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एथिकल प्रिंसिपल क्या करता है, गाइड कंडक्ट वेयर लॉ आर साइलेंट एंड और एम्बिगुअस। कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि जहाँ पे लॉ साइलेंट होता है वहाँ पे एथिकल जो होता है वो काम आता है। फिर एंश्योर एप्लीकेशन ऑफ लॉ इन स्पिरिट नॉट मियरली लेटर। वैल्यूज़ लाइक इंटीग्रिटी, एम्पैथी, इम्पार्शियलिटी, कंपैशन, उनका भी जिक्र कर दिया है वैल्यूज़ का। फिर उसके बाद से एग्जांपल में लिखा है कि आईएएस ऑफिसर अलाउइंग फ्लेक्सिबिलिटी इन डिजास्टर रिलीफ नॉर्म्स टू सेव लाइफ्स, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल, नॉर्मल एग्जांपल है, आपको किसी का नाम भी नहीं याद करना पड़ा, बेसिक बस आपने लिख दिया। फिर अब हमने अगर इस एथिकल प्रिंसिपल को अगर इंक्लूड किया है तो उसको हम जस्टिफाई भी करेंगे कि क्यों एथिकल प्रिंसिपल ही प्राइमेसी है एथिकल प्रिंसिपल की। तो क्योंकि इनेबल ह्यूमन एंड जस्ट डिसीजन मेकिंग, प्रिवेंट मैकेनिकल इनसेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन, बेसिक है। फिर उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया गया है कि ईस्ट रिजर्व का, जो कि मेट्रो मैन बोला जाता है कि उनको इंटीग्रिटी इंश्योर करप्शन फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, अच्छा एग्जांपल है। फिर जो इसका कंक्लूजन है कि वाइल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज डिफाइन एंड एंड लॉ प्रिस्क्राइब मीन्स एथिकल प्रिंसिपल्स ह्यूमनाइज गवर्नेंस मेकिंग पब्लिक सर्विस इफेक्टिव, क्रेडिबल एंड सिटीजन सेंट्रिक। तो ये एक आपको टोटल एक कंप्लीट पैकेज है कि इसका आपका आंसर अच्छा है। बाकी उनका भी आंसर अच्छा था, हम ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा नहीं था, बस आप वर्ड्स पिक कर सकते हैं इससे और आपको स्टैंडर्ड वर्ड्स मिलेंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, सब्सटेंशिएट कर सकते हैं आप। तो एक आइडिया ले सकते हैं इस आंसर से कि आपको कैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है। एथिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको एक कंप्लीट आपको कहीं नहीं मिलेगा नोट्स जहाँ पे आप लिख लें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक उसके कीवर्ड्स को आप बार बार आंसर में यूज़ नहीं करेंगे, जब तक एग्जाम्पल्स का यूज़ नहीं करेंगे, वो आंसर बहुत वेग लगेगा। तो आप इसे आइडिया ले सकते हैं कि आपको आंसर लिखना कैसे है। थैंक यू।